हेलो। जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो एक पेपर होगा, सेट पेपर होगा। सेट पेपर एनटीपीसी सीबीटी के लिए है, जो रेलवे के लिए स्पेशल है। तो उसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो हमने कराए होंगे, उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन मिक्स आएंगे इसमें, तो जो क्वेश्चन आएगा उसका हम कॉन्सेप्ट आपको साथ में ही बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन को भी आपको साथ में देखना है और जानना है। इसके साथ ही हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लगातार वो वीडियो कंटिन्यूस रहेंगे, और ये मोस्टली संडे संडे को हम एक सेट कराया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2000 रुपए का निवेश करती है और रेट 5% है, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त पूंजी बताना है। चलिए, ये सीआई का क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं है। एक महीना प्रति वर्ष के अंत में 5% की सीआई इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। तो यहां पर आई चर्चा हुई चक्रवृद्धि ब्याज की, तो थोड़ी उसकी बात करते हैं। फिर सवाल देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो सवाल ध्यान समझना है। और महिला जो है वर्ष की शुरुआत में ही कर रही है, तो पहले साल उसने करा होगा 2000 रुपए जमा। सवाल को ध्यान समझना है। इसमें मिलेगा पहले साल का इंटरेस्ट और मिलेगा सेकंड साल का इंटरेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान समझना है। एक महिला प्रत्येक वर्ष के लिए 2000 रुपए जमा कर रही है, तो इसने यहां कर दिया। तो पहले साल में 5% का, तो 2000 का 5% कितना होता है? 2000 इंटू 5/100। डबल जीरो काटोगे 20/100। तो पहले साल उसे मिलेगा 100 रुपए, दूसरे साल में मिलेगा 100। लेकिन दूसरे साल की कंडीशन होती है कि भाई साहब ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इसका 100 का 5% 5 रुपए। तो आप कहोगे सर 100 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 5 रुपए, तो कुल मिला के मिलेंगे आपको 205 रुपए। यहां तक तो सवाल में सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, और सवाल हमारा बड़ी सुगमता के साथ चल रहा था। बट उसने एक साल बाद 2000 रुपए जमा किए थे। उसके सेकंड साल जब आएगी उसकी, तो फिर 2000 रुपए और जमा कर देगी बैंक में। समझ में? यहाँ शुरुआत में जमा करे तो 2 साल ब्याज मिलेगा, बट एक साल जब हो गई होगी तो उसने 2000 रुपए फिर जमा करेगा, और यहाँ पर उसे सिर्फ 5% रेट मिलेगा। 2000 का 5% होता है 100 रुपए। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ध्यान समझना। एक महिला वर्ष की शुरुआत में 2000 रुपए जमा कर रही है, तो जो शुरुआत वाले वर्ष के थे उसमें 2 साल का ब्याज मिलेगा 100 रुपए प्लस 100 रुपए। 100 का 5% 5, 205। लेकिन एक साल बाद पर सिर्फ उसे एक साल का मिलेगा, और एक 2000 का 5% होता है 100 रुपए। तो उसे कुल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो आप कहोगे 205 प्लस 100 305। तो सवाल दो फॉर्म में आएगा। अगर बोलेगा 2 साल में प्राप्त इंटरेस्ट तो 305। उसकी कुल पूंजी पूछा, कुल पूंजी कितनी हो गई? तो 2000 रुपए 2 वर्ष में जमा किया। 2000 प्लस 2000 प्लस 305 रुपए ब्याज मिला। सबको जोड़ दोगे 4305 इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चला जाएगा। सवाल आपको समझ में आया होगा। महिला ने वर्ष की शुरुआत में 2000 करा, इस पे 2 साल और इस पे सिर्फ 1 साल का। तो हमारा सवाल हो गया। जब भी सवाल आए तो हम लोग इस टाइप से करते रहेंगे। इन सवालों में कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उन्हें आपको सीखना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो से है कि 210 रुपए को 2:3:4:5 के अनुपात में बांटना है। ऑप्शन हमने लिखे नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप लोग बांटना जानते हो, नहीं जानते हो सीख लीजिए। 100 रुपए को 3:2 के अनुपात में अगर बांटना हो तो हम इन दोनों का योग करते हैं। इन दोनों का योग कितना होगा? 5 बराबर 100 रखते हैं, 5 में भाग देंगे तो 1 बराबर 20। दोबारा देखना है, इन दोनों का योग करेंगे 5, 5 बराबर 100, 1 बराबर 20। तो 20 का गुणा इसमें करेंगे, 20 तिया 60, 20 को 20 दूनी 40। पहले आदमी को 60 रुपए मिलेंगे, दूसरे आदमी को 40 रुपए। इसी टाइप से सवाल कर ले रहे हैं। 210 रुपए को 4 लोगों के बीच बांटना है, 2:3:4:5।
सबसे पहले इनका योग किया था, हम भी योग कर रहे हैं। 3 2 5 4 9, 9 5 14, तो 14 बराबर 210 है। 1 बराबर कितना आएगा, 7 से काटेंगे, 210/14, 7 दूनी 7 21, 2, 1 बराबर आया 15। पहला काम हमारा इनका योग करना है। इनका योग करेंगे, 14 आ रहा, 14 का मान 210 के बराबर है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर 15, तो 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75। तो पहले आदमी को 30 रुपए, दूसरे को 45, तीसरे को 60, फिर 75। तो जब भी रेशियो में बांटना हो तो इनके योगफल को इसका जोड़ के इससे भाग दे देते हैं, जो आंसर आता है उन सबसे गुणा कर देते हैं और हमारा सवाल बन जाता है। क्वेश्चन नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको समझना है। एक व्यक्ति विष्णु है जिसने 3 दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी कुल 15.5 मिनट में तय की। तो बेसिक सवाल है, इन सवालों को हम ऑप्शन से लगा सकते हैं या नॉर्मल लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बेसिक लगाते हैं और हमने माना जो समान दूरी है वो x है, x किलोमीटर की चाल 10 से चलेगा तो टाइम लगेगा x/10 प्लस इस x किलोमीटर को 30 से चलेगा प्लस इस x को चलेगा 8 से। तो कुछ समय से यहां लगा होगा, कुछ यहां लगा होगा, कुछ समय यहां लगा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। उसने कहा कुल मिलाकर जो समय लगा है 15.5 मिनट। तो यहां लिखेंगे हम 15.5 मिनट। ये मिनट था, घंटे में बदल देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहां से काटेंगे 120। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका लासा लेते हैं, लासा जाएगा 240। x कॉमन ले लेंगे, 10 का भाग देंगे 24, 30 का भाग देंगे 8 बार, 8 का भाग देंगे 30 बार। क्या कोई दिक्कत हुई? रिपीट कर रहे सवाल। उसने कहा समान दूरी, दूरी को x माना, इसको x माना, इसको x माना। पहली चाल थी 10 किलोमीटर, दूसरी थी 30, तो चौथी थी 8। ये टोटल समय है 15.5 के बराबर था। सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आएगा 31/120। इस सबको ऐड करोगे x इंटू 62/240, 31/1। अगर ध्यान से काटोगे, 31 से काटोगे 2 बार, 120 से काटोगे 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा x बराबर 1। x बराबर 1 आया। अगर हम सवाल का आंसर 1 कर देंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे गलत कैसे हो जाएगा? तो सवाल ने पूछा कुल दूरी, विष्णु ने 3 दूरियां करी है, वो प्रत्येक दूरी 1 किलोमीटर की थी। 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, इसका मतलब उसकी कुल दूरी रही होगी वो 3 किलोमीटर रही होगी, जो कि हमारे सवाल का आंसर है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समय दूरी चाल का था, समय बराबर होती दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण 9 डिग्री है। समबाहुभुज हमने पढ़ाया है, इस पे सवाल आते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं फिर इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बाह्य कोण निकालने का हमने कहा था 360/n। कोई दिक्कत है? तो किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360/n, और बाह्य कोण का मान दिया है 9 डिग्री बराबर 360/n। 9 से काट दोगे 40 बार। इस सवाल का जो आंसर था वो था 40 डिग्री। 40 डिग्री नहीं, सॉरी, भुजा पूछ रहा है तो 40। एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण अगर 9 डिग्री का है तो इसमें भुजाओं की संख्या होगी वो 40 होगी। चलिए, इस बहुभुज आया है तो उसके सारे सवालों को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी बहुभुज आएगा तो बहुभुज के जो फॉर्मूला पूछे जाते हैं वो देखते हैं। पहले पढ़ते अंतर बहुभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग।
जो समभुज है उसके अंतःकोणों के सभी कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये हमने क्लास में कराया भी है, यूट्यूब पे पढ़ाया भी है। अगर प्रत्येक की बात कर दे तो आंसर हो जाता है n-2 इंटू 180 अपॉन अंतःभुज के सभी कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 और प्रत्येक की बात करें तो n-2 इंटू 180 अपॉन। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला आएगा बाह्य कोणों का योग। तो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है वो होता है हमारा 360। अगर प्रत्येक की बात कर दे तो आप कहोगे सर 360 अपॉन। उसका पूछता हम विकर्णों का फॉर्मूला, इसको n-3y। तो जब भी बहुभुज आएगा, बहुभुज से मोस्टली हमारे सवाल यहीं से आ जाते हैं। एक फॉर्मूला और होता है कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 होता है। तो अब जब भी बहुभुज का कोई सवाल आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल होगा, फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे सवाल बन जाएंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 3341 तथा 3328 का 28 का मासापा या एससीएफ निकालना है। ऑप्शन है, सरल क्वेश्चन है। मासा निकालने की शॉर्टकट मैंने आपको बताई होगी। ये नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए, या तो डिफरेंस या डिफरेंस का ही फैक्टर हमारा एससीएफ होगा। चलिए इनका डिफरेंस लेते हैं। ये नंबर बड़ा है, 11 में से 8 जाएगा बचेगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1। इन नंबर का जो डिफरेंस आया वो 13 आया। तो जो भी नंबर आंसर होगा हमारा 13 या 13 का कोई डिफरेंस होगा, फैक्टर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 30 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम विधिवत तरीके से भी लगा सकते हैं। 33-28 का भाग देते जाएंगे, 13 आएगा, 13 से 2 नंबर कट जाएंगे, तो हमारे सवाल का जो आंसर आएगा वो 30 होगा। चलिए चलते हैं। तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। और शेष वाले में सवाल आते हैं, उन्हें हम क्वेश्चन के साथ कराएंगे। तो मासा निकालने के तरीका हमने बताया। इन संख्या को डिफरेंस ले लीजिए, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर, ये हमारे सवाल का आंसर होता है। क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके लिखते जा रहे हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। ये हमारा सवाल है। सवाल एकदम इजी है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे बेलन के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू दी है 22/7। आर दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, और एच दिया हमारा 2। कुछ कट नहीं रहा है, 22/44/7। मात्रा घन का होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो सवाल आ गया, बेलन के बारे में पूछा था, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान था 1, 1 का वर्ग करोगे 1 रहेगा, एच की वैल्यू रख दी हमने 2, सॉल्व किया 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला। तो इस सवाल में आयतन पूछा, तो इस सवाल की हम चर्चा करते हैं और बेलन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं बेलन, सिलेंडर इंग्लिश में कहते हैं। इस टाइप की आकृति होती है। इसमें जो होती है वो रेडियस होती है, और जो बीच में होती है वो हमारी हाइट है। ये एच है और ये रेडियस है। अगर बेलन में कुछ भी पूछना है तो आपको दो चीज चाहिए, एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है हाइट। तो इसके जो 4 सवाल आते हैं, उन सारे सवालों की चर्चा करते हैं। तो पहले पूछते हैं वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो हमारा आयतन निकल आता है। और किसी भी चीज का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है
कोई भी 3D फिगर हो उसका आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो बेलन में पर निकल आया। फिर दूसरा सवाल पूछता है हमारा सी एस ए। सी एस ए क्या होता है? तो सी एस ए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो टेढ़ा वाला पार्ट होता है वक्र वाला, इसे हम सी एस ए कहते हैं। अगर इसके ऊपर और निचले भाग को मिला दें तो उसे हम टी एस ए कहते हैं। हमें चाहिए सी एस ए। तो किसी भी चीज का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। आधार की परिमाप इंटू ऊंचाई कर दो तो सी एस निकल आता है, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। अगला सवाल आएगा हमारा इसमें टी एस ए। टी एस ए क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ तो चाहिए प्लस आधार के क्षेत्रफल को भी अगर हम ऐड कर दें तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है। और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बट एक स्क्वायर ये है, पाई आर स्क्वायर ये है, तो मिल जाएगा 2। कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, ब्रैकेट बचेगा एच प्लस आर। इस सवाल का जो आंसर आएगा, तो हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए बेलन के बारे में। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए होता है 2 पाई आर इंटू एच, टी एस ए होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। सवाल आपको समझ में आ रहा होंगे, तो उसमें जो चीज मिल रही है उसको भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही चर्चा कर देते हैं शंकु की। ये मिली हमारी आर, यहां पर होता है एच, और ये होती है हमारी एल। इसमें 3 चीज चाहिए। आर को कहते हैं रेडियस, ये हाइट हो गई, उसे कहते हैं स्लैंट हाइट। ये 90 डिग्री का बनता है। इसमें भी 3 फॉर्मूले आएंगे, बट सबसे पहले निकालेंगे एल। एल हमारी समकोण त्रिभुज की कर्ण की तरह है। एल हमारी समकोण त्रिभुज की कर्ण की तरह होती है। तो एल का फॉर्मूला होगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर पहला फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा आएगा सी एस ए। सी एस ए होता हमारा पाई आर एल। फिर आएगा हमारा टी एस ए। तो किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला होता है, उसमें सी एस ए चाहिए, उसके बाद आधार और शीर्ष के क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं। तो टी एस ए में पहले आएगा हमारा सी एस ए पाई आर एल प्लस, इस चित्र में सिर्फ एक ही आधार है, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन लेंगे पाई आर, तो बचेगा एल प्लस आर। तो हमने शंकु के भी पूरे फॉर्मूले देख लिए हैं, बेलन के देख लिए हैं, उसके साथ गोला के भी देख ले रहे हैं। गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। सीएसए की बात करें या टीएसए की बात करें, इसका दोनों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसका दोनों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सवाल के साथ फॉर्मूला भी रिवीजन करते चलिए। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा सब कुछ रिवीजन हो जाता है। तो जितने भी फॉर्मूले होंगे हम सारे रिवीजन करा रहे हैं आपको, और आपकी मैथ्स पूरी रिवीजन हो जाती है एक ही सेट पेपर से। सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आया है कि sin x बराबर 4/5, तो cosec x प्लस cot x की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, रेलवे मोस्टली इसी टाइप के सवाल पूछ लेगी आपकी। तो सबसे पहले sin x को एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे एंगल x लेके। और हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस सवाल में लंब होगा हमारा 4 और कर्ण होगा 5। हम लोगों ने पाइथागोरस पढ़ी है, हमें ट्रिपलेट याद होगा 4 5, तो यहाँ पर बचेगा 3। फिर आपने छोटे में पढ़ा होगा बचपन में LAL अपॉन KKA। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए। साइन का उल्टा होता है कॉस एक्स, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अगर हम बोले साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहोगे आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
इसी का उल्टा लेंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है, कहोगे कर्ण बटे लंब, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। जो भी हम एंगल मानते हैं उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और ये 90 के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, बची भुजा हमारी आधार होती है। अब सवाल के पास चलते हैं। सवाल में जो कुछ पूछा हो, उसने पूछा कॉसेक थीटा या कॉसेक एक्स, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो इस सवाल में कर्ण कितना हमारा 5 और लंब कितना हमारा 4। आगे उसने पूछा कॉट एक्स, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। इस सवाल में आधार कितना हमारा, तो कहोगे 3 बटे लंब कितना है हमारा 4। नॉर्मल भिन्न है, दोनों का एलसीएम सेम आएगा 4, 5 + 3 8, 4 का भाग 8 में दे दोगे 2 आएगा। इस सवाल का जो आंसर था वो हमारा सवाल था 2। तो सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आया, ट्रायंगल बनाया, 3 4 5 का ट्रिपलेट था। अगर नहीं होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। उसमें लाल बटे का से हमने फॉर्मूला निकाला और हमारे सवाल का आंसर आ गया। सवाल को नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारा है, एक फल व्यापारी। क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, हम लिखते हैं तो उन्हें शॉर्ट में लिख देते हैं, पढ़ पूरा दे रहे हैं। एक फल व्यापारी सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है तथा बेचते समय भी 10% की चोरी करेगा, तो उसका कुल लाभ कितना आएगा। पॉपुलर सवाल है, बार बार पेपर में आता है। जब खरीदे तथा बेचे दोनों टाइम बेईमानी करे तो उसका फॉर्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। ये सवाल जब प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे तो इस पे अलग से चर्चा करेंगे, और इसका ऑप्शन अगर 21 ना हो तो 22 वाला होता है, 22 से 2/3 वाला, उसे कैसे करेंगे वो हमारा अलग क्वेश्चन होगा। तो सवाल यही आएगा डायरेक्टली, खरीदेगा तब चोरी करेगा, बेचेगा तब चोरी करेगा। तो हम डायरेक्टली सवाल को कर लेते हैं, 10 + 10 + x का मान 10, y का मान भी 10/100। क्योंकि अब खरीद रहा तब भी 10 कर रहा है, बेच रहा तब भी, दोनों को सॉल्व करेंगे 20, 2 0 से 2 0, 20 और 1 21। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 21% आएगा। सवाल की थीम समझते हैं। कोई दुकानदार है, जब सामान खरीदने गया तो 10% सामान एक्स्ट्रा ले आता है, जब बेचने जाता है तो 10% कम तोलता है। तो इस सवालों में उसका कुल लाभ जो होगा वो x + y + xy/100 से रखते हैं। प्रॉफिट लॉस की कुछ चर्चा हुई है तो कुछ और सवालों को बता देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट सवाल आते हैं। जब 2 डिस्काउंट पूछा है, जब 2 डिस्काउंट दिए हो और आपसे पूछे समतुल्य बट्टा बताइए तो उसे कैसे करते हैं। इसलिए ये सवाल होता है 10% और 10% के 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा आपको बताना है। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें तो इसे फॉर्मूला से लगा सकते हैं हम, x + y माइनस का xy/100। ये फॉर्मूला है हमारा समतुल्य बट्टा का। समतुल्य बट्टा, समतुल्य छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट, जब 2 छूट दिए जाएं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x + y माइनस xy/100। x मान है 10, y का भी मान 10 है, 10 + 10 माइनस 10 × 10, 2 0 2 0 कट जाएगा, 20 - 1, 20 में से 1 घटाएंगे तो उसके 10 और 20% की जो समतुल्य बट्टा था वो 19 होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। अगर 20% और 30% के बट्टे हों तो हमारा आंसर फॉर्मूला के साथ होगा 20 + 30 माइनस 20 × 30/100। जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसकी 3 विधियां बनती हैं, सारी विधियों की चर्चा करेंगे, बट अभी शॉर्टकट में समझना है। इन दोनों को जोड़ दोगे 50 माइनस ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 50 में से 6 जाएगा तो आंसर आएगा 44%। यदि 2 डिस्काउंट मिल रहा हो, पहला हो कुछ समथिंग x, दूसरा y हो, तो उसका सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है x + y माइनस xy/100। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला। अभी जस्ट हमने गोले की चर्चा की थी और गोले से सवाल आ गया। मेंसुरेशन का रेलवे में एटलीस्ट 2 सवाल आने हैं। मोस्टली जो सवाल होंगे वो फॉर्मूला बेसिस होंगे, या तो बेलन का या शंकु का या गोले का, या उनकी कंपेयर की जाएगी। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम जस्ट लिखाए थे, होता है 4 पाई। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4 रखोगे, पाई की जगह वैल्यू रखोगे 22/7। इस सवाल में आपको पूछा आर उसने शुरुआत में दे दिया 1 सेंटीमीटर, हिंदी में लिखा होगा उससे परेशान नहीं होना। आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। एक का बार कुछ भी करो एक आएगा, सॉल्व हो गया। 22 चौको 88 बटे 7, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो सवाल हमारा आ गया। हमने भी चर्चा की थी गोले का वक्रपृष्ठ अगर आयतन की बात करता तो हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? तो वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। इससे पहले हमने बेलन के फॉर्मूले बताए हैं, शंकु के बताए हैं। आगे सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का गुणनफल 30 26 है, एलसीएम दिया है 89, तो एचसीएफ आपको बताना है। एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल अभी जस्ट हमने करवाया था, उसके साथ हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। उससे सवाल बन जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर हम इस विधि को लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सवाल ही ये गलत है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल उसने एक साथ दे दिया। जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एक साथ लिख दिया 3026, और एलसीएम में दिया है 89 इंटू एचसीएफ हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। 3026 अपॉन 89, सवाल को सॉल्व करते हैं और भाग देते हैं। 89 से डायरेक्टली काटेंगे, 38 3 बार जाएगा, यहां काट के दिखा दे रहा आपको 3026। 38 3 बार जाएगा, 9 3 27, 38 25 26, 12 में 7 गए, 5 बचे, 9 3 बचे, अंक उतारेंगे 6। 8 का पाड़ा पड़ेंगे, 35 से ना हो, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 8 चौको 32 3 35। तो आप कहोगे सर एचसीएफ आ गया 34, और हमारे पहले सवाल का आंसर था 34, तो हम सवाल संतुष्ट कर दिए। बट हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि सवाल गलत क्यों है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमारे सवाल का आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? पेपर में सवाल आएगा तो आपको आर बटन नहीं बनना है, कर्तक नहीं बनना है, सवाल का आंसर करके टिक करके अपना एक नंबर लेके एक सिलेक्शन लेना है। फिर चर्चा करते हैं सवाल गलत क्यों है। क्योंकि एचसीएफ 89 है और मासा हमारा 34 है। हम जानते हैं कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ छिपा होता है, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ छिपा होता है। 34 से 89 डिविजिबल नहीं है, तो ये सवाल बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम और चर्चा करें सवाल की। यदि पहली संख्या हमारी ax है, दूसरी संख्या bx है, इसका अगर हम एचसीएफ लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आएगा, वो होगी x। अगर हम एलसीएम की बात करें तो इन दोनों में कॉमन आएगा a b और x। तो आप कहोगे सर एलसीएम में हमेशा मासा होता ही है। जैसे कोई नंबर लेते हैं, एक लिया 15, दूसरा लिया 25, इन दोनों को एचसीएफ लेंगे वो आएगा 5, और एलसीएम की बात करेंगे तो आएगा 5 × 3 × 5, 25 3 75।
आप देखोगे सर कि जो 5 है इसका एक फैक्टर होना चाहिए, जो मासा आता है उसमें लासा में वो हमेशा छिपा होना चाहिए, और 89 किसी भी नंबर से कटेगा नहीं। अगर सवाल को विधिवत देखना है तो सवाल फिर गलत हो जाएगा, बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, उसने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, सवाल नॉर्मली लगा दिया, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और सवाल का आंसर आ गया। मोर एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इसकी जानकारी आपको दे दी है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दो कारें 10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं। सवाल देखिए, सुन रहा है, पहले बढ़ रहा है। दो कार थी, वो 10 पहले चलेगी, 10 उसके 10 मिनट हो जाएंगे, दूसरी कार चलेगी, और प्रत्येक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरी महिला है जो उसकी विपरीत दिशा में आ रही। कार अगर यहां से चल रही है तो महिला यहां से लेगी, और उन्हें वह 8 मिनट के अंतर पर मिलती है। तो महिला की चाल बताना है। सवाल आया हुआ है, समय दूरी के चाल है। देखिए सवाल लगाते हैं, सवाल को पहले समझते हैं फिर सवाल लगाते हैं। पहली कार हमारी यहां थी और दूसरी कार यहां थी, इनके बीच का 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट, और दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, दोनों की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहां खड़े होते, वो मैंने यहां खड़ी होती, तो वह दोनों गति गारों को निकलते हुए देखती और उसे 10 मिनट का अंतर मिलता। सवाल पहले समझने की कोशिश करना है। पहली कार जा रही है, दूसरी कार जा रही है, इनके बीच 10 मिनट का टाइम है। अगर वो महिला यहां खड़ी होती तो दोनों कारों को देखती और 10 मिनट का अंतर मिलता उसे। बट महिला भी यहां आ रही है, महिला यहां आ रही है और कार यहां जा रही है, तो उस महिला ने भी कुछ दूरी कवर कर ली होगी। तो बस वो हमें बताना है कि जो कार कर रही थी 20 की स्पीड से 10 मिनट में, महिला कितनी चली कि उसी दूरी को उसने सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में कवर कर लिया। समझने की कोशिश करना। अगर महिला बिल्कुल नहीं चलती तो उन्हें 10 मिनट में जितनी कवर दूरी करते, बट महिला ने कुछ चला होगा तो आदमी, कार चल रहा है यहां से, महिला चल रही यहां से, दोनों की चाल जुड़ जाएगी और उन्हें उतनी दूरी कवर करने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट का टाइम लगेगा। समझे सवाल? तो हम कहेंगे कार द्वारा चली गई दूरी, तो कहोगे सर 20 स्पीड है और टाइम लग रहा है आपको 10 मिनट, 10 मिनट ऐसा। क्या कोई परेशानी है? कार की गति थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट में उसने इतनी दूरी कवर की होगी। इसी दूरी को कार तो कर ही रही थी, उसके साथ महिला ने भी कवर कर ली, तो महिला की खुद की गति रही होगी कुछ, उसे x मान ले रहे, और इन्हें कवर करने में 8 मिनट का टाइम लगा। कोई परेशानी? समझते हैं? अगर महिला बिल्कुल भी नहीं चलती तो उसे भी 10 मिनट लगते, बट महिला कुछ आई होगी तो चाल 20 प्लस x होगी। सवाल हमारा खत्म हो गया। सॉल्व करते हैं। 60 60 कैंसिल आउट, 4 से काटोगे 4 नहीं 8, 4 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 5, 55 25 बराबर 20 प्लस x, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है जो महिला है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। जब महिला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगी तो वह उन कारों को 8 मिनट के अंतर पर देखेगी। क्या सवाल आप समझ में आ गया? सवाल रिपीट कर रहे हैं। कार ने जो दूरी 10 मिनट में कवर की है, कार तथा महिला दोनों ने मिलकर उसी दूरी को 8 मिनट में कवर कर लिया। सवाल हमारा खत्म हो गया। ओके, सवाल को नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचते हैं, जो डिफरेंस है उनका 3 रुपए है, और सवाल ने पूछा तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। ये हमारे 4 ऑप्शन है। सवाल सिंपल है, हम लोग करते हैं साथ में। यदि वस्तु का जो सीपी रहा होगा 100 रुपए मान लें, एक वस्तु का सीपी 100 रुपए था, तो पहली बार जब हमने बेचा तो उसे 4% के प्रॉफिट बेचा। जो SP1 निकल के आया हमारा
4% का प्रॉफिट, 100 रुपए की चीज 4% प्रॉफिट के साथ 104 रुपए की ऐसे देंगे। बट अगली बार जो हमने बेचा उससे 6% प्रॉफिट के साथ, जो SP2 होगा 100 का 6%, 6 रुपए होता है, 106 रुपए। ध्यान देखना, CP 100 रुपए था, 4% की प्रॉफिट के साथ 104 का, और 6% की प्रॉफिट के साथ 106 रुपए का हमने सेल आउट कर दिया। सवाल लिखा उनकी बेचने में 3 रुपए का अंतर है। यहाँ अंतर हमारा 2 है, 2 बराबर 3 करेंगे। बट सवाल ने नहीं पूछा है उनके विक्रय मूल्य का अनुपात। मतलब सवाल वाला पूछ रहा है SP1 अपॉन SP2 इक्वल टू व्हाट। SP1 हमारा 104 है, SP2 हमारा 106 है, 2 से काट देंगे तो आएगा 52/53। तो जो विक्रय मूल्य का अनुपात था वो डायरेक्टली आ जाएगा 52:53। तो सवाल हमारा बन गया। ये सवाल मोस्टली 2 टाइप से आता है, या तो यहाँ डिफरेंस से आता, तो यहाँ डिफरेंस था 2 बराबर 3 करके हम इसका CP निकाल लेते। बट सवाल ने रेशियो पूछा था तो सवाल यहीं खत्म हो गया। क्वेश्चन नोट कीजिए और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर है, क्वेश्चन हमारा रेशियो से 2, 3 तथा 6 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। इस सवाल की हम चर्चा करते हैं शुरू से। अनुपात और समानुपात, 2 लोगों के बीच समान मात्रक में एक तुलना करना उसे अनुपात कहते हैं। बट जब 2 अनुपात समान हो जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे हमने लिखा A/B बराबर C/D। एक रेशियो ये था, एक रेशियो ये होता है, अगर ये बराबर हो जाए तो हम बाहर मल्टीपल करते हैं, बाहर बाहर का अंदर अंदर का, तो हमारा आंसर आता है AD बराबर BC। क्या आप लोग ये बात समझ गए? तो समानुपात क्या होता है, जब 2 रेशियो इक्वल हो जाए तो उनका हम बाहर बाहर का अंदर अंदर का मल्टीपल करते हैं तो हमारे सवाल बन जाते हैं। इन्हीं सवालों पे कुछ सवाल बनते हैं, तो इसके 4 सवाल होते हैं, हम चारों सवाल की चर्चा करते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला सवाल अगर हमने कहा 3:4, यानी कि हमने 5 समथिंग, तो आप कहोगे सर इस सवाल को बड़े प्यार से लगा सकते हैं, बाहर बाहर का मल्टीपल करेंगे, अंदर अंदर का करेंगे और हमारा सवाल आ जाएगा 3 का मल्टीपल x के साथ करो तो आप कहोगे 3x, इसका करो 5 को 20, तो x का जो मान आएगा तो आप कहोगे सर 20/3। इस सवाल में जो x की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 20/3। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हम सवाल बना लेंगे। तो एक तरीका ये हो गया, सवाल नॉर्मली आ जाएगा, बट सवाल को आगे कंटिन्यू करने के लिए वो इन सवालों को गायब कर देगा और उसे ध्यान समझना। अगर 4 लोग हैं A/B C/D, इसे कहते हैं प्रथम अनुपात, इसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहला सवाल हमारा आएगा प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 सवाल आते हैं, हम चारों सवाल की चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल आएगा हमारा प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या A, B, C होंगी। उसने बोला है प्रथमा मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम आगे लिख देते हैं। और 4 संख्या हैं, हम इस अनुपात में बना लेंगे तो आप कहोगे सर X/A समानुपात B/C। क्या तक समझ में आया आपको? सवाल में बोला प्रथमा अनुपात, तो 3 संख्या दी होंगी, कोई A, B, C, प्रथमा मान पहले लिख दी। और हम जानते हैं बाहर बाहर का मल्टीपल अंदर अंदर का, तो आप कहोगे XC बराबर AB। यहाँ x की वैल्यू आएगी, आप कहोगे AB/C। इसी के साथ दूसरा सवाल हमारा आएगा, बोलेगा आपका चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि आपका क्वेश्चन में भी पूछा है। तो पहले बोला प्रथम अनुपात, तो हमने नंबर को पहले लिख दिया। अब बोला चतुर्थ अनुपात, तो संख्या कोई 3 दे देगा A, B,
सी। जो चतुर्थ अनुपात था उसे हम चौथे नंबर पे लिख देंगे और x मान लेंगे। समझ में आया ना? प्रथम अनुपात पहले लिखा, चतुर्थ अनुपात था तो चौथे नंबर पे, अगर तृतीय कहें तो तीसरे नंबर पे जो बोले। बाहर बाहर का मल्टीपल अंदर अंदर का करेंगे तो आप कहोगे ax बराबर bc, x की वैल्यू निकल के आएगी bc अपॉन a। तो हम लोग समझ रहे हैं अगर प्रथम अनुपात बोले तो पहली जगह, तृतीय बोले तो तीसरी जगह, चतुर्थ बोले तो चौथी जगह। तो इसमें और सवाल आते हैं दो, उन्हें देखते हैं।